हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जेई मेन 20 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं, अमंग H2SO4 HNO3 विच एक्ट एज एसिड एंड बेस। H2SO4 और HNO3 में कौन सा एसिड एक्ट कर रहा है और कौन सा बेस एक्ट कर रहा है, हम लोगों को ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि H2SO4 और HNO3। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि H2SO4 और HNO3 जो है, हम लोग नाइट्रेशन जो रिएक्शन है, काफ़ी फेमस रिएक्शन है, नाइट्रेशन में इनका यूज़ होता है। जब हम लोग नाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं बेंजीन का, तो इसमें HNO3 बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ बेंजीन से हाइड्रोजन निकलेगा और कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। कौन सा आएगा? NO2 ग्रुप। और दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोबेंजीन। ये HNO3 से यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और NO2 ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसमें जो बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो H+ निकलता है, ठीक है। और इसकी जगह कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है? दैट इज कॉल्ड NO2+, ठीक है। तो यहाँ से ये जो नाइट्रेशन जो प्रोसेस है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें बेंजीन से H+ आयन निकलेगा और इसकी जगह NO2+ आएगा। तो अब ये NO2+ आयन कैसे जनरेट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब ये जो H2SO4 है, H2SO4 HNO3 जो है H2SO4 की प्रेजेंस में जो है वो बेस एक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि H2SO4 जो है, आपको पता है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू H+ आयन। ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? H+ आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। लग गया पता? और H+ आयन जो है H2SO4 जो वो रिलीज कर रहा है, और HNO3 जो है वो क्या कर रहा है? HNO3 जो है वो क्या कर रहा है? वो बेस एक्ट कर रहा है। ये H2SO4 जो H+ आयन दे रहा है, वो H+ आयन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन? ये जो नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड हो जाएगा। प्रोटोनेटेड हो गया, ठीक है, प्रोटोनेटेड हो गया। तो अब ये जो है, आपको पता है वाटर जो दैट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से NO2+ बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? NO2+। और ये जो NO2+ है दैट इज कॉल्ड, स्टूडेंट, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या? नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। और ये NO2+ आयन आएगा, बेंजीन से H+ आयन निकलेगा। क्या निकलेगा? H+ आयन निकलेगा और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? NO2+ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से H+ आयन निकलेगा और यहाँ पे कौन आएगा? नाइट्रोनियम आयन। सो दैट इज द रीजन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि H2SO4 और HNO3 विच एक्ट एज एसिड एंड बेस। तो आप लोगों को पता लग गया कि H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 जो है बेस एक्ट करता है, ठीक है। आपको पता ही है कि H+ आयन H2SO4 जो है H+ आयन लॉस कर रहा है, और HNO3 जो है वो H+ आयन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। लग रहा है पता? ये H2SO4 जो है H+ आयन को रिलीज कर रहा है, और HNO3 जो है वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। और H+ आयन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जब ये अटैच होगा तो ये जो प्रोटोनेटेड जो है, ये प्रोटोनेटेड हो चुका है, नाइट्रिक एसिड जो दैट विल बिकम प्रोटोनेटेड, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि वाटर जो दैट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये वाटर जो है बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, और ये नाइट्रोनियम आयन जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन के ऊपर। तो क्या हो रहा है? दिस इज कोल्ड, यू कैन टू से दैट कि यहाँ से बेंजीन से H+ आयन निकल रहा है और NO2+ आयन आ रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं कि H2SO4 जो H+ आयन लॉस कर रहा है, HNO3 जो है H+ आयन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे प्रोटोनेटेड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि H+ आयन यहाँ पे अटैच हो रहा है, प्रोटोनेटेड हो गया ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये H+ आयन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए HNO3 जो वो बेस एक्ट कर रहा है। तो हम लोगों को पूछा गया है कि यहाँ पे कौन एसिड और कौन बेस एक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा कि H2SO4 जो वो एसिड एक्ट कर रहा है और HNO3 जो है वो बेस एक्ट कर रहा है। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये एमाइड लिया गया है। दिस इज CONH2 ग्रुप,
CONH2 ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड एमाइड बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जो है एमाइड से हम लोग प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं। क्या बनता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एमाइड से, एमाइड ग्रुप से, एमाइड ग्रुप जो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा रिएक्शन है दैट इज कोल्ड, ठीक है। इसमें हम लोगों को बोला गया है कि एमाइड को KOH और Br2 के साथ, एमाइड को KOH और Br2 के साथ ट्रीट करवाया गया है, और यहाँ पे भी एमाइड को किसके साथ करवाया गया है, LiAlH4। दिस इज कॉल्ड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दिस इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपको पता है रिडक्शन करता ही, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जब मैं इसके बारे में बात करूं कि दिस इज अ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे कार्बन कम हो रहे हैं, डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ये रिएक्शन होगा, या फिर हम लोग KOH Br2 लिख सकते हैं, KOH Br2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन, या फिर NaOH भी लिख सकते हैं, या फिर इसके लिए लिख सकते हैं और लिख सकते हैं इसको KOBr, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो KOBr बनेगा। तो ये भी प्रेजेंस हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, जब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा तो ये जो एमाइड ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। यहाँ से सिंपल सी बात है, यहाँ से CO निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहाँ से CO निकाल दो आप, ठीक है। तो ये बन जाएगा, दिस इज कोल्ड दिस इज NH2। सॉरी यहाँ पे ना Br भी था, Br था, ठीक है, Br। स्टूडेंट्स यहाँ पे Br होगा, Br, ठीक है। तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस Br का, क्योंकि रिएक्शन जो है ये इसी पार्ट में होगा, इसी पार्ट में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो Br है दैट विल बी रिटेन, जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन था CO ग्रुप, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया NH2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे CO ग्रुप को हटा दिया और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। एसाइल नाइट्रीन के बीच में फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है। तो मैकेनिज्म जो है इसका मैं अभी यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट कोई लेक्चर बनाऊंगा उसमें आप लोगों को इसके मैकेनिज्म के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये एमाइड लिया हम लोगों ने, और NaOH या KOH ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसको इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये एमाइड जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, जो CONH2 ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CONH2 ग्रुप, जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, किस में, NH2, ठीक है। तो ये CO ग्रुप हट जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों का ये ऐसे होता है कुछ, ठीक है, ऐसे होता, सपोज करो ऐसे होता, ठीक है, CH2 CONH2। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनना था, CH2 CONH2, ऐसा होता तो व्हाट विल हैपन नाउ। तो यहाँ पे था जो आप लोगों का क्या बन जाएगा, ये इसमें आप ये CO ग्रुप निकल जाना था, ठीक है, CO ग्रुप निकलना था, और यहाँ पे क्या होना था, CH2 NH2। मतलब आप देख सकते हैं कि एक कार्बन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, एक कार्बन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे जो है दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, फ्रॉम एमाइड। तो दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे जो है एक कार्बन जो है वो लेस हो जाएगा पहले से, ठीक है। और अब ये इसके बारे में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमें A और B प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो A प्रोडक्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया, तो ये A जो है ये फॉर्म होगा, ठीक है। और B के बारे में हम लोग बात करें तो व्हाट विल हैपन, आपको पता ही है कि LiAlH4 जो है दैट इज कॉल्ड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दिस इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, ये जो CO ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट CH2 में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। CO ग्रुप जो दैट विल बी कन्वर्टेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, CH2 NH2 में। तो आप देख सकते हैं कि B प्रोडक्ट, A और B प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है।
एक्चुअली में इसके आंसर्स मुझे मिले नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये स्टूडेंट से पूछा था, तो उन्होंने यही बताया कि ए और की बी के बारे में फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। तो इसके आंसर्स वगैरह के मिले नहीं, तो फाइनली यही इसके आंसर होंगे ए और बी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक कार्बन जो है, इसमें एक कार्बन जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो है उसमें कार्बन जो है वो कम हो जाता है, कार्बन डिग्रेड हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये CO को हटा दो, सिंपल सी बात है। इस रिएक्शन को कैसे करवाना है, CO को हटा दो, CO को हटा दो और NH2 ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ पे CO जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये A और B को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। दैट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि कपलिंग रिएक्शन का एक एग्जांपल है। एक्चुअली में दो रिएक्शंस आ रहे हैं, नेमिंग रिएक्शंस। इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में जो है डाई एजोटाइजेशन हो रहा है और सेकंड स्टेप में जो है कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करूं, ठीक है। और हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है कि क्या फाइनल प्रोडक्ट जो है फॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब जो है ये जो NH2 ग्रुप है, जब उसको हम लोग NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं तो HONO नाइट्रस एसिड बनता है, ठीक है। और जब नाइट्रस एसिड के साथ इसके साथ ट्रीट होता है, ठीक है, आइस कोल्ड कंडीशन को जब हम लोग मेंटेन करते हैं तो दिस रिएक्शन इज कोल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन है, दैट इज कोल्ड नेमिंग रिएक्शन। बहुत ही फेमस है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है, आइस कोल्ड कंडीशन मेंटेन की जाती है और NaNO2 और HCl की प्रेजेंस होती है, तो दैट इज कोल्ड डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। तो ये जो NH2 ग्रुप जो है दैट इज कोल्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब ये बेंजीन, ये जो पार्ट है दैट, ये पार्ट जो है इंटैक्ट रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो NH2 ग्रुप जो है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में NH2 ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद फर्दर बोला गया स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं ये जो है दैट इज कोल्ड, इसको बोलते हैं NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, मिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप है दैट इज कोल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, जो उसके ऊपर अटैच है, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आपको पता है कि ये जो कपलिंग रिएक्शन, दिस इज, अब ये जो है कपलिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कपलिंग कैसे हो सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है या फिर पैरा पे। यदि ऑर्थो पे होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, क्राउड हो जाएगा और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसलिए इसकी जो कपलिंग होगी वो कहाँ पे होगी, पैरा पोजीशन पे होगी। तो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे HCl है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एजो कंपाउंड, ठीक है। मैकेनिज्म के हिसाब से यहाँ से जो कार्बोनाइन है, ठीक है, ये अटैक करता है किसके, यहाँ से कार्बोनाइन फॉर्म होता है ना स्टूडेंट्स। एक्चुअली में मैकेनिज्म के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोनाइन बनेगा, ठीक है, कार्बोनाइन बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोनाइन बनेगा, ठीक है, यह जो कार्बोनाइन बनेगा ये अटैक करता है किसके ऊपर, यहाँ से कार्बोनाइन जो है ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो फिर एजोडाई की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये मैकेनिज्म में मैं एक दिन आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि इसमें जो है दैट इज, यहाँ से जो एनाइन फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैच करता है, और जब ये नाइट्रोजन पे अटैच करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, लग रहा है पता, ठीक है, यहाँ पे जो है शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ से HCl बाहर निकल गया, एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस विल बी, ये आ गया सल्फोनिलिक एसिड होता है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज सल्फोनिलिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से HCl बाहर निकल गया और एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एजो कंपाउंड बन जाएगा, एजो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एजो कंपाउंड है, एजो कंपाउंड बना, ये एक डाई है। आप देख सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे H प्लस की जगह, यहाँ पे H की जगह जो होता है वो दैट इज Na प्लस, ठीक है, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड। यदि यहाँ पे H
की जगह पे आप टेक्स्ट बुक में, आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम सोल्ट जो है दैट इज कॉल्ड सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड जो है, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड जो है रेफरेंस बुक में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना, ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस जो है डाई है दैट इज कॉल्ड ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। बहुत ही फेमस डाई है दैट इज कॉल्ड, उसको मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। और मिथाइल ऑरेंज जो है दैट इज यू नो दैट कि ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, ठीक है। एसिड जो टाइट्रेशन वगैरह में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों को पूछा गया था, प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया, तो फाइनल जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, ये इसका ये एजो कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो है, ये जो रिएक्शन है दो, मतलब ये जो प्रोडक्ट जो फॉर्म करने के लिए बोला गया है, दो रिएक्शंस आ रहे हैं इसमें। एक तो फर्स्ट जो दैट इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन आ रहा है और दूसरा जो है कपलिंग रिएक्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कपलिंग जो है दैट विल बी, ठीक है, ये एक कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। दो डाइएजोटाइजेशन और कपलिंग रिएक्शन का को मिला करके ये प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो ठीक है, तो ये ठीक था क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पॉलीमर से लिया गया है। पॉलीमर में विच वन इज फॉर्म एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट, कि जब बेकेलाइट की फॉर्मेशन होगी तो इंटरमीडिएट कौन बनेगा। वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज नोवल एग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि बेकेलाइट जो है दैट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, यूटेंसिल्स, पेन्स वगैरह, पेन फाउंटेन पेन्स वगैरह बनाने के काम आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे ये बेकेलाइट की फॉर्मेशन होती है। तो बेकेलाइट को बनाने के लिए हम लोग मोनोमर्स लेते हैं। एक जो मोनोमर है दैट इज फिनोल, फिनोल मोनोमर ले लिया, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। आपको पता होना चाहिए कि जो फिनोल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो फिनोल के ऊपर जो है OH ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसका प्लस एम इफेक्ट होगा, प्लस रिजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ऑर्थो पे या तो ये CHO यहाँ पे जो अटैचमेंट होगी या तो ऑर्थो पे होगी या फिर पैरा पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो पोजीशन पे मैक्सिमम है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्शियल डेल चार्ज आएगा और यहाँ पे माइनस पार्शियल डेल चार्ज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ क्योंकि ये जो है दैट इज कॉल्ड, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ से बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि कार्बन की सराउंडिंग में कितने बॉन्ड हो सकते हैं, 4 बॉन्ड हो सकते हैं, 4 बॉन्ड हो सकते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 5 हो जाने चाहिए, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे बेंजीन के साथ अटैच हो कोई भी मतलब कोई भी अटैचमेंट तभी हो सकती है जहाँ यदि यहाँ से H+ साइन बाहर निकले, ठीक है। तो यहाँ पे H+ साइन जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से बन जाएगा। एक तो दैट इज कोल्ड, ठीक है, यहाँ पे बना CH2OH ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और इसी तरह से ये पैरा पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे पैरा पे अटैच हो सकता है, तो पैरा पे भी, या फिर ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे मैक्स है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी और इसके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी। यहाँ से ये तभी यहाँ से जुड़ सकते हैं, यहाँ से H+ साइन बाहर निकले, ठीक है। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड की वजह से अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, इसलिए ये जो बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बन गया ना यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जुड़ा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ से जो H+ साइन आया, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से CH2OH की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ऑर्थो पे हो रहा है वैसे यहाँ पे पैरा पे होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है, तो इसमें जो है दैट इज कोल्ड पॉलीमराइजेशन हो गया, पॉलीमराइजेशन CH2OH। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, OH, और ये आएगा CH2OH। क्लियर हो गया, CH2OH ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है, OH और CH2OH, CH2OH। यहाँ पे हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये एक चेन बन जाएगी, लीनियर चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आ गया CH2OH, ठीक है, OH, और इसी तरह से CH2, यहाँ पे OH, लीनियर चलती चेन बनती जाएगी। और ये जो चेन है, जो लीनियर चेन चल रही है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोवोलैक। क्या बोलते हैं इसको, नोवोलैक, नोवोलैक, ठीक है। और जब फर्दर, अब नोवोलैक से ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। नोवोलैक से जो है, नोवोलैक से बैक्टीरियालाइट की फॉर्मेशन होगी। कैसी होगी उसके बारे में बता रहे हैं। ये नोवोलैक जो है, जब इसको हम लोग एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब हम लोग ट्रीट करते हैं HCHO, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है CH2 यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी, यहाँ पे आ गया OH, मैं इसी को लिख रहा हूँ, है ना, जो नोवोलैक है इसको लिख रहा हूँ, CH2, इसी को लिख रहा हूँ, नोवोलैक को लिख रहा हूँ, CH2, ठीक है, CH2, OH और CH2। और जब ये HCHO के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H और HCHO है ना, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पे CH2OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था, ठीक है। HCHO के साथ जब रिएक्ट हुआ तो यहाँ से H+ आयन निकल के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे CH2OH आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, CH2OH आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, CH2OH, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने पे ऐसा हो रहा है, ऐसी चेन चल रही है, ठीक है। और इसी तरह से इसका नोवोलैक का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, नोवोलैक का दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, नोवोलैक का, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ये जो है नोवोलैक का मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे OH दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। ये OH नोवोलैक का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, CH2, यहाँ पे भी इसी तरह से नोवोलैक का उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है, उल्टा लिख देना है। OH नोवोलैक का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, CH2, OH, CH2, और यहां से हाइड्रोजन वाटर निकल जाएगा बाहर, और यहां पे क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से H और OH निकल जाएगा, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों जुड़ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू CH2, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, H और यहाँ पे निकल गया, ठीक है। यहाँ पे OH था ना, यहाँ पे क्या था, CH2, स्टूडेंट यहाँ पे क्या था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, जब ये रिएक्ट्स यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आया था, CH2OH, यहाँ पे भी क्या आ रहा था, CH2OH, और ये आ गया CH2OH, ठीक है, लग गया पता। और एक दूसरी चेन यहाँ पे आ गई, नोवोलैक की दूसरी चेन यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको उल्टा करके लिखा है, ठीक है, OH, ठीक है, CH2, और उल्टा करके लिखा है। मैंने सिंपल सी बात बोली, मैंने नोवोलैक को क्या किया, नोवोलैक को मैंने HCHO के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ पे CH2OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे CH2OH और CH2OH ग्रुप जो दैट विल बी पैरा पोजीशन पे आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H, जो उल्टा जो नोवोलैक है वहाँ से H और यहाँ से H, ठीक है, दोनों से यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, लग रहा है पता सभी को, ठीक है, ये क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। और ये एक जो नेटवर्क बनेगा, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड बैकेलाइट। क्या बोलते हैं इसको, बैकेलाइट, ठीक है। ये जो क्रॉस लिंकिंग हुई, अब स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं, यहाँ पे CH2 लिख देते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यदि आप यहाँ पे जोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे होगा ये CH2, ऊपर पोजीशन पे नहीं आएगा, यहाँ पे नीचे वाली पोजीशन पे आएगा। तो इस टाइप से एक जो नेटवर्क की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड, इसमें क्रॉस लिंकिंग हो रही है, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड, इसको बैकेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था वो कौन सा फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट जो है दैट इज नोवोलैक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बैकेलाइट की फॉर्मेशन में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, नोवोलैक फॉर्म होता है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन कंपाउंड, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, किसमें जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है उसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें कंपेयर किया गया है कि इसमें एस्टर
एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड को हाइड्रोलिसिस करवाना है, और इसमें कि किसका इजी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका इजी होगा और किसका डिफिकल्ट होगा, उसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये जो है दैट विल बी डिपेंड अपॉन, जो है आप देख सकते हैं कि जैसे एस्टर की रेट ऑफ जो हाइड्रोलिसिस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है इस केस में, इन केसेस में किस पे डिपेंड करेगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप, ठीक है, इसके पॉजिटिव चार्ज पे आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर माइनस डेल चार्ज आएगा, इस पर प्लस डेल चार्ज आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे जो है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन ऑफ CO ग्रुप। ठीक है, यदि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है, तो इसका जो हाइड्रोलिसिस होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस जो है दैट विल बी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने देखना है कि किस केस में जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और उसका जो हाइड्रोलिसिस होगा वो ईजी होगा और रेट उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, फास्ट होगा, वो जो है काफ़ी जो हाइड्रोलिसिस होगा बहुत ही फास्ट होगा। तो हम लोगों को बोला गया है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस डेल चार्ज है और यहाँ पे माइनस डेल चार्ज है। ठीक है, पर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड कौन सा है, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है बाय मीजोमेरिक इफेक्ट। मानते हैं कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है कि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे जो प्लस एम इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू किससे, माइनस आई इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप है उससे ज़्यादा क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, प्लस आई में इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करते हैं, पर यहाँ पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, माइनस आई इफेक्ट से। तो क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को, और मेसोमेरिक इफेक्ट जो वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, आई इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेन रोल जो है वो किसका रोल है, मेसोमेरिक इफेक्ट का। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये कार्बन की पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब इस केस में देखें तो यहाँ पे जो है माइनस आई जो इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे भी डोमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, पर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है हैलोजन क्लोरीन के केस में। ठीक है, तो ये जो है क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। माइनस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट प्ले कर रहा है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, और माइनस आई इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लग रहा है पता है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियस है काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है दैट इज़ वेरी इजी होगा। ठीक है, इसी के बाद आ गया यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे माइनस डेल और यहाँ पे प्लस डेल। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो दैट इज रीजन माइनस डेल और यहाँ पे प्लस डेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन जो है, ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे भी ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है थोड़ा सा वीक होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ये दोनों तरफ, ये वाले तरफ, ये लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो प्लस एम इफेक्ट जो होगा दैट इज वीक होगा। क्या होगा, वीक होगा। तो आप देख सकते हैं ये तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है बी का सबसे ईजी होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें प्लस साइन इफेक्ट जो है, क्यों प्लस साइन इफेक्ट जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, कम होगा। पर यहाँ पे इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, पर ये बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एम प्लस जो इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट जो है दैट इज वीक है, क्योंकि दोनों तरफ ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे जो है प्लस एम इफेक्ट जो है वो काफी वीक है, तो वो इतना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। ठीक है, उतना नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है ए से ज़्यादा होगा, इसलिए ऑर्डर ही आ जाएगा BCA। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो प्लस साइन इफेक्ट है वीक है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर ज़्यादा होगा, इसलिए रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एक कंपाउंड दिया गया है जिसको हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ HBr के साथ ट्रीट किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब HBr का एडिशन होता है, ये एक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन जो है जब बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो दैट रूल इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं NTM रूल। क्या बोलते हैं इसको, NTM रूल, या इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। दैट इज ऑल्सो कोल्ड, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट। तो जब ये आपको कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, इसमें जो है
अनसिमेट्रिकल पोर्शन दिए हुए आप लोगों को एल्कीन का, ठीक है। तो इसमें आपको HBr का एडिशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन जो होता है HBr का जो एडिशन है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, खराश-वेड या पेरोक्साइड-वेड। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो HBr का जो एडिशन होगा एंटी मार्कोनी के रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये कौन सा नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन लेस है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बार बार बोल रहा हूँ, एंटी मार्कोनिक रूल में पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना है, इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 1। डबल बॉन्ड के आगे पीछे देखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट। यहाँ पे एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे CH था, ये बन जाएगा CH2, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। और ये बन जाएगा CH2 और Br जुड़ जाएगा यहाँ पे, हो गया, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, तो पॉजिटिव, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियोस जो है उसमें देख सकते हैं कि इसके मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहते हो तो एंटी मार्कोनिकोव रूल जो रूल है उसके लेक्चर को आप देख सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे गया, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे गया, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि एडिशन जो है डबल बॉन्ड के आगे पीछे होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो काफ़ी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स आर मेटामर्स, कि कौन से कंपाउंड जो है मेटामर्स हैं। मेटामर्स जो है द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट या राइट साइड जो होंगे वो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे फर्स्ट केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया कीटोनिक, ठीक है। तो इसमें जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं 1 2 3, और यहाँ पे जो राइट साइड है वो एक ही कार्बन एटम है। लेफ्ट साइड जो है 3 कार्बन एटम है और राइट साइड जो है 1 कार्बन एटम है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया कीटोनिक, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन एटम 4 है और यहाँ पे कार्बन एटम जो है 1 है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, पर जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे कार्बन एटम 3 है और यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है वो कार्बन एटम 4 है, और राइट साइड जो है कार्बन एटम 1 है, और यहाँ पे राइट साइड यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे भी स्टूडेंट थोड़े से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, बच्चों से लिए गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स आर मेटामर्स, कि इसमें मेटामर्स कौन से हैं। मेटामर्स जो है दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड लेफ्ट और राइट साइड जो है दोनों में कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे ये दोनों जो है मेटामर्स है, ठीक है। कैसे हैं वो वही बात करें हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड जो वो कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। और राइट साइड में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में 3 आ रहे हैं और जो राइट साइड है उसमें 2 आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखें 1 2 3 4, ठीक है। लेफ्ट साइड में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और जो राइट साइड है वहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल मिला के 3 2 5 1 6, 4 1 5 1 6, ठीक है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, पर आप देख सकते हैं कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है। लेफ्ट साइड जो है कार्बन एटम 3 है और यहाँ पे लेफ्ट साइड जो कार्बन एटम जो है वो 4 है। यहाँ पे राइट साइड जो है कार्बन एटम 2 है और यहाँ पे राइट साइड जो है कार्बन एटम 1 है। तो मेटामर जो है दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के जो लेफ्ट और राइट साइड जो है वहाँ पे कार्बन एटम जो है डिफरेंट है। जैसे कि इस केस में फंक्शनल ग्रुप CO है, यहाँ पे भी CO है। लेफ्ट साइड यहाँ पे 3 है कार्बन, यहाँ पे कार्बन जो है 4 है, और यहाँ पे राइट साइड कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे राइट साइड कितने हैं, 1 है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ही जो है इसका आंसर होगा। यदि हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे ईथर है, तो वो आइसोमर्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट है, उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उनको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स,
ठीक है, आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म फिनोमिना को बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पे आ रहे हैं, थर्ड पे, तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ये स्ट्रेट चेन है और ये कौन सा है, ब्रांच चेन है। तो दोनों जो है एक दूसरे के आइसोमर है, क्योंकि इनका दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या सेम है। तो इसलिए ये जो आइसोमर होंगे वो कौन से आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर्स। कौन से आइसोमर है, चेन आइसोमर्स, ठीक है। और यदि मैं बात करूं फोर्थ पे, तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या सेम है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, ठीक है। यहाँ पे कीटोनिक है और यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला है, पर फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों का डिफरेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। और हम लोगों को पूछा गया था मेटामर्स के बारे में, तो फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया गया ये क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। 4 चॉइसेस दी थी, मुझे 2 ही मिली है, 2 नहीं मिली है, तो आई थिंक इन दोनों में ही उसका आंसर है, ठीक है। पैरासीटामोल के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक भी है, नो नार्कोटिक, नो नार्कोटिक, 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 एनाल्जेसिक भी है, एनाल्जेसिक, और एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक जो है दैट इज पेन किलर, पेन को रिलीफ देती है, ठीक है। और एंटीपायरेटिक जो है बॉडी टेम्परेचर को लोअर करती है। तो पैरासीटामोल जो है दैट इज, ये इसका स्ट्रक्चर है ए। तो इसका जो यदि नाम करें तो इसका नाम जो है दैट इज कोल्ड एसिटामिडोफिनोल बोलते हैं इसको, 4 एसिटामिडोफिनोल। जो OH है दैट इज एट द पैरा पोजिशन, फिनोल जो OH ग्रुप जो दैट इज एट द पैरा पोजिशन। तो पैरासीटामोल जो है एक नॉन नार्कोटिक्स जो है, एनाल्जेसिक है, ठीक है, और एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक मीन्स पेन को, पेन से रिलीफ दिलाती है, और एंटीपायरेटिक मीन्स बॉडी टेम्परेचर को लोअर करती है। ये हमको स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट केमिस्ट्री से लिया गया है कि बोलता है कि विच गैस रिटार्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि कौन सा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिटार्ड कौन करता है, कौन सी गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिटार्ड करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 और NO2, इनमें से कौन सी गैस जो है फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड करती है। तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो प्लांट्स के लीव्स की वजह से होता है, और लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, और वो जो है सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो जो है अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फूड वगैरह बनाते हैं अपना, ठीक है, और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि वो लाइट, उसमें क्लोरोफिल होता है और जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो एक्चुअली में कौन सी गैस है, NO2 गैस जो है वो लीव्स को जो है डिस्ट्रॉय करती है, लीव्स को डैमेज कर देती है। NO2 गैस जो है वो लीव्स को डैमेज कर देती है, ठीक है, डैमेज करती है, जिसकी वजह से जो आप बोल सकते हैं कि यदि लीव्स डैमेज हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस जो है दैट विल बी रिटार्ड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 जो है राइट आंसर है, कि जो NO2 गैस है वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको रिटार्ड करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन केरियस मेथड। केरियस मेथड जो है दैट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, हैलोजन को एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट लिया जाता है, AgNO3। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट विल बी, ठीक है, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन जो है दैट इज ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो हैलाइड्स हैं, हैलोजन्स हैं, ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन के एस्टिमेशन के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हैलोजन्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिल्वर हैलाइड, ठीक है, AgCl, AgBr, ठीक है, इस टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इनके प्रेसिपिटेट से हम लोग इनकी परसेंटेज फाउंड आउट कर सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ये मेथड जो है दैट विल बी यूज होता है। तो केरियस ट्यूब होती है जिसमें जो है हैलोजन के एस्टिमेशन के लिए ये मेथड है, ठीक है। तो इसमें जो यूज़ होता है
कौन सा यूज़ होता है इसमें, सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हैलोजन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनके इसके प्रेसिपिटेट के अमाउंट से हम लोग इनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन्स। ठीक है, तो केरियस मेथड में कौन सा रीजेंट यूज़ करते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट मैं लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स आर नॉट करेक्ट, कि एंजाइम्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक, एंजाइम जो स्पेसिफिक नहीं है, यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये अपने टारगेट्स के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इनका लॉग की सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट दैट इज रॉन्ग। एंजाइम्स आर टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक, बिल्कुल टेम्परेचर और पीएच के लिए स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर और पीएच के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और एंजाइम जो है एक्ट एज कैटलिस्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों, क्योंकि एंजाइम जो वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। कोई जैसे हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बात करें कि हमारी बॉडी में एंजाइम कैटलिस्ट है। ठीक है, एंजाइम जो हमारे डाइजेशन को की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, डाइजेशन प्रोसेस को। यदि हम लोग हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होते तो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को कई साल लगने थे। ठीक है, तो ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के, यदि केमिस्ट्री के बारे में बात करूं केमिकल काइनेटिक के हिसाब से, तो एंजाइम कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करता है, और वो रिएक्शन जो काफ़ी टाइम में होने थे वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो एंजाइम जो है कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, दैट इज एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, एंजाइम जो वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इनका लॉग की सिस्टम होता है। ठीक है, अपने टारगेट्स के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं, तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को। और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एक्टिव होते हैं और पीएच के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो दैट इज ये जो बी सी डी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और ये ए जो है दैट विल बी इनकरेक्ट है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो यदि मैं कंपेयर करूँ मॉर्निंग और 20 जुलाई के मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर को यदि मैं कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मुझे जो है मॉर्निंग में एक जो है मुझे थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लगा, दैट इज़ कॉल्ड, जो कि अल्फ़ा मीनो के टेस्ट के लिए यूज़ होता था। ठीक है, तो निनहाइड्रिन जो था वो एक क्वेश्चन जो था वो कुछ स्टूडेंट्स को मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो पेपर देखा जाए ऑल ओवर यदि हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात करें तो काफ़ी इजी, मतलब ठीक पेपर था। तो फर्स्ट यदि मैं शिफ्ट के बारे में बात करूं तो अल्फा अमीनो एसिड के लिए जो टेस्ट था दैट इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसके लिए जो था वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा एक लगा कि कुछ थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि बच्चों को मेमोराइज करना पड़ना था वो निनहाइड्रिन वाला। ठीक है, कि वो अल्फा अमीनो एसिड्स वो की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, निनहाइड्रिन टेस्ट बोलते हैं दैट इज कॉल्ड। वो एक क्वेश्चन जो था जो कि थोड़ा सा अलग लगा मुझे, थोड़ा सा कि बच्चों को मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का लगा। तो सेकंड यदि मैं शिफ्ट के बारे में बात करूं तो काफ़ी इजी क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो काफ़ी अच्छा पेपर था। ठीक है, ईजी भी था काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगली आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, अगले पेपर्स की काफ़ी जो आ रहे हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।